हरि ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो मारो पर गिरवन लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो पर गिरवन लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया तो हमारा एकदम छोटा सा नन्हा सा एकदम
प्यारा सा सारे के सारे ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लड़कियां लगाई। 7 दिन हो गए। एक दिन ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमने अपनी लठिया लगाए रखी है तो उंगलियां का एक उठाए। कन्हैया ने कहा तुम या के रात को ना ऐसे पूछे क्यों? हम भगवान तुम भगवान नहीं। एक बार ने कही वो भगवान बन बैठो मरी मराई कुतरा को कहा मार दियो। अरे वाह मरी मराई कुतरा तो हमने भी मारी थी। कन्हैया ने कहा अच्छा भैया तो हम ना है तुम्हें। जैसे कन्हैया ने अपनी अंगुलियां को तनिक से नीचे किया सबरी की सबरी लड़ियां चटाचट सबरे ग्वाल से लागे लगे संभाल कन्हैया संभाल कन्हैया संभाल। कन्हैया ने ऊपर की ओर उंगलियां को उठाया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब वही तक तो केवल लठिया ही चटाचट वही है। कनक और नीचे करते तो हम सबन के कंधे भी चटाचट रह जाते। अच्छा संसार की रीति बड़ी विचित्र है। कन्हैया ने अपनी उंगली उठाई गिरिराज को उठाने के लिए है ना। आज संसार के लोग उंगली उठाते हैं दूसरों को गिराने के लिए। यही है भगवान में अंतर संसारियों में। भगवान ऊपर की ओर उठाते उंगली पर किसके लिए? ऊपर उठाने के लिए। और संसार उंगली उठाता है तो नीचे गिराने। सारे ब्रजवासी श्याम सुंदर के 7 दिनों में भगवान ने जब देखा जब दृष्टि बंद हो गई तुरंत सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाला। भगवान अपि तं शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। देखते देखते भगवान ने ये राज को जहां का तहां स्थापित कर दिया। जब भगवान ने स्थापित किया तो सारे ग्वाल वाल नंद बाबा के पास पहुंचे। बाबा बाबा साची साची बताइए ये तेरो लाला है कि काऊ अन्य को लाला? काऊ भैया ये तो मेरो ही लाला है। का तो हमको तो आश्चर्य है रही है जी कहा बात की आश्चर्य है। असप्तायनो बारा महाविधारणम ततोनो जायते संता रथनाथ तवात्मज। कहां 7 वर्ष को लंबो छोड़ो पर्वत और कहां 7 वर्ष को नन्हो सो लाला। यानी अपनी कनिष्ठा उंगली के नखाग्र में गिराज को धारण कर लिए हुए है। नंद बाबा ने कहा भैया गर्गाचार्य जी ने कछु ऐसे ही बात बताई। बाबा तुम्हारे लाला बड़े बड़े नागर को नाथन वाले हुए हैं तो मेरे लाला ने तो कालिया नाग जैसे नाग नाथ डालो तो मेरे लाला तो साक्षात भगवान। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंचे। लाला साची साची बताइए तू भगवान है कहा? कन्हैया ने कहा ना भैया भगवान ना है।
क्योंकि भगवान अगर कह देते कन्हैया तो मानने वाले नहीं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान संत सदगुरु के रूप में अगर आते हैं तो संत सदगुरु के रूप में क्यों आते हैं? भगवान प्रकृति में स्वयं अपने दिव्य स्वरूप से क्यों नहीं आकर के कहते कि मैं भगवान हूं? अगर भगवान ये कहते हैं तो क्या नुकसान है उस पर? भगवान को स्वयं आकर के कहना चाहिए मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। पर एक बात बताओ, भगवान अपने दिव्य स्वरूप से आकर के कहें कि मैं भगवान हूं, तो कितने लोगों में कितने लोग मानने वाले हैं कि भगवान है? कोई नहीं मानने वाला। इसलिए भगवान अपने ही भजन कराने के लिए, अपनी ही साधना और उपासना में स्थित करने के लिए संत और सदगुरु के रूप में आते हैं और बतलाते हैं कि भाई भगवान का भजन करना चाहिए। भागवत में लिखा है आचार्यम मां विजानीया नाम मन्येत करिहिचित् अमर्त बुद्ध्या सूये सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, संत को मेरा ही स्वरूप समझो, बल्कि मुझसे ज्यादा मानो। होते अधिक संत कर लेखा, तुम ते अधिक गुरु ही दिए जानी। दोनों सूत्र है ना रामायण जी में। तो भगवान इसीलिए नहीं आते हैं कि क्योंकि मेरे कहने पर स्वयं यह जीवात्मा माने लगे। गीता में भी भगवान जब तक सदगुरु के रूप में स्थित नहीं हुए तब तक अर्जुन को गीता का बोध नहीं हुआ। जब भगवान आचार्य के रूप में आए और अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो बहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयः निशितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नः। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका प्रपन्न हूं। तब गीता के उपदेश अर्जुन को लगे, उसके पहले नहीं। अगर अर्जुन को उपदेश लगा होता तो अर्जुन को शरणागति ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहां आचार्य के माध्यम से, संत के माध्यम से हम भगवान को देखते हैं। इसीलिए संतों को क्या माना जाता है? नेत्र। संत क्या है हमारे? नेत्र। और ध्यान रखें, संत रूपी नेत्र भी अपने आंखों को दुरुस्त रखें, कहीं मोतिया बिंद ना हो जाए। अगर मोतिया बिंद हो गया तो फिर दिखना बंद हो जाएगा। संतो दिशंति चक्षुंषि, संत हमारी दिशाएं हैं। तो संत को भी बड़ी सावधानी से रहना चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए जिस आचरण से समाज में दूषितता न आने पाए, समाज भागवत विरोधी न हो जाए।
आज कहते हैं कि गर्गाचार्य मेरे लाला साक्षात भगवान संत ने बताया है, इसलिए मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लाला भगवान है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा सुनो, मैं तो भगवान नहीं। फिर गिरिराज कैसे धारण कर लिया? हमने पहले गई थी माखन मिश्री की चोरी करो ताकत बढ़ाओ। अच्छा, तो माखन मिश्री की चोरी करी, बाकी ताकत आएगी। दूसरे नंबर, हमने देवता के दिए मंत्र को जाप करना प्रारंभ कर दिया। तुम सबके सब टुकुर टुकुर मेरी ओर देखने लग गए। तुम सबन की शक्ति हमारे अंदर आएगी। मन सुखाने गई हो तभी तो हम सोच रहे थे कि इतनो मालपुआ सड़का में इतनी खीर खाएं और सबरी ताकत कहां चली जाए। आज समझ में आए गई तो हमारे ताकत को भी चुरा ले रहे हो। हाँ भैया, और कछु तो श्री राधा रानी की कृपा हो गई, श्यामा जी की कृपा हो गई। देखो वैसे भी राधा बिना श्याम आधा। श्री राम जी की शक्ति कौन है? सीता जी। श्याम सुंदर की शक्ति कौन है? श्री राधा रानी। भगवान नारायण की शक्ति कौन है? श्री लक्ष्मी जी। इन देवियों की जब शक्ति मिलती है तब शक्तिमान कोई कार्य करने में समर्थवान होता है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि भगवान श्री राम ने धनुष का भंजन कर दिया। गोस्वामी जी ने धीरे से कहा नहीं, राम जी ने नहीं किया है। फिर किसने किया है धनुष का भंजन? हमने देखा है, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काउन रखा रेग सब ठाड़े, तेईचन राम मध्य धन तोरा, हरे भुवन धुन घोर कठोरा। मैंने देखा अपनी आंखों से। कहा उस शक्ति ने तोड़ा है जो शक्ति दिख नहीं रही। हमारे अंदर शक्ति है तो दिख रही क्या? पर कथा कहने की शक्ति कोई दे रहा है तभी तो शक्ति बोल रही है। तो किसने तोड़ा? राम बरी सिय फंजे चापा। राम जी बरी है भाई, राम जी का कोई दोष नहीं है। किशोरी जी ने स्वयं अर्थात राम जी की शक्ति ने धनुष का बंधन किया है ना? तो भगवान ने कहा राधा रानी की कृपा कर दिया। कछु माखन को बले बड़ो, कछु गोपन कही सहा। कछु माखन को बले बड़ो, कछु गोपन कही सहा। राधे जो की कृपा से, राधे जो की कृपा से, गिरी बरेलियो उठा, मैंने गिरी बरेलियो उठा, मैंने गिरी बरेलियो उठा, मैंने गिरी बरेलियो उठा, गिरी बरेलियो उठा। राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज को ऊपर की ओर उठा लिया है। भगवान श्याम सुंदर के पास देवराज इंद्र कामधेनु को लेकर के आए। कामधेनु लेकर के क्यों आए? गौ माता को, क्योंकि हमसे गलती हो गई है। भगवान रुष्ट हैं और गौ माता को देखते ही भगवान का क्रोध समाप्त हो जाएगा। गौ माता ने आज अपने दुग्ध के द्वारा अभिषिक्त किया है
और भगवान ने देवराज इंद्र को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? काम्यताम सत्र भद्रम ते क्रियतामेनुशासनम् स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्स्तम्भवर्जितैः। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें जितना अधिकार दिया है उतने अधिकार के अंदर ही तुम रहो, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये जितने देवता हैं, जितनी शक्तियां हैं, सबको भगवान ने एक सीमित अधिकार दिया है। जैसे शंकर जी को दिया तुम्हें संहार करने की शक्ति दे रहा हूं, ब्रह्मा जी को दिया कि मैं तुम्हें उद्भव करने की शक्ति दे रहा हूं, भगवान विष्णु को दिया कि तुम्हें मैं पालन करने की शक्ति दे रहा हूं। एक सीमित अधिकार है। जितना मैंने अधिकार दिया है उतने अधिकार के अनुसार रहो। श्री नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। वैसे परसों के दिन हमने एकादशी की चर्चा की थी कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, और संयोग की बात आज निर्जला एकादशी है। आज निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का नियम क्या है? दशमी को एक बार भोजन करें मध्याह्न, एकादशी को निर्जला रहे, और द्वादशी को भी एक बार ही पारण करना चाहिए। नियम तो ये है। पर अगर नहीं रह पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम एकादशी को निर्जला रहो। और ये नहीं कि एक एकादशी कर दिया आपका मामला खत्म हो गया। वर्ष में कितनी एकादशी होती है? 24 एकादशी। 24 एकादशी का व्रत करना चाहिए। आप नहीं निर्जला रह सकते हैं, जल में नहीं रह पा रहे हैं, दूध में नहीं रह पा रहे हैं, तो आप एक काम करें, एक बार फलाहार ले, एक बार भी फलाहार में न रह पाए तो 2 बार ले लें भाई साहब। पर एकादशी के दिन कम से कम अन्न का भक्षण तो ना ही करें तो सबसे अच्छा है। ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन जो अन्न पाता है वो मांस को पाता है, और मांस को ही पकाता है, उसे मांस भक्षण करने का दोष लगता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं करें। पर करे क्या? केवल उपवास करने से काम हो गया? नहीं। एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च जनार्दना। एकादशी के दिन भगवान नारायण की आराधना करे, श्री राम की आराधना करे, भगवान श्री कृष्ण की आराधना एकादशी के दिन करना चाहिए। अच्छा, तो 12 महीने न करे, एक दिन कर ले तो काम हो जाएगा? नहीं, ये विशिष्ट आराधना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुत च। हर समय, हर काल में, हर परिस्थिति में भगवान की आराधना करना चाहिए। और भगवान की आराधना बड़ी सरल है। कुछ भी कर रहे हो, भोजन कर रहे हो तो मन मन सीताराम कह सकते हो,
चल रहे हो तो सीताराम कह सकते हो, है ना। हर परिस्थिति में आप कर सकते हो। स्नान किए हो तो सीताराम कर सकते हो, और नहीं किए हो तो भी कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि महाराज जी बिना प्रमाण के बोल रहे हैं। नाना, महाभारत में एक श्लोक आया है और आप लोग सब लोग उस श्लोक को जानते हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां तद्वति वा यैश्वरेण पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पवित्र और अपवित्र दोनों अवस्थाओं में भगवान नाम का जप किया जाता है, और नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि कितना भी अपवित्र प्राणी हो, नाम लेते ही वो पवित्र हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है। हाँ, मंत्र जप काल में ध्यान रखें, मंत्र जप बिना स्नान के न करें, मंत्रार्थी का एक सम्मान अलग से करें। समभ्यर्थ जनार्दन। एक दिन नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, तो रात्रि में बाबा को नींद नहीं आई। अर्धरात में उठे और उठ करके यमुना स्नान करने गए। और रात्रि काल में जलाधिदेवता वरुण का शयन होता है। रात्रि में जल में स्नान करना वर्जित है। आपत्ति काल की बात अलग है, किंतु जल अगर अपने किसी पात्र में रखा हुआ है, मान लो कि अचानक मुझे रात्रि में किसी कारणवशात जल का उपयोग करना पड़ा, जल पीना ही है, तो नदी से, कूप से, सरोवर से अतिरिक्त जो जल हमने रखा है उस जल का उपयोग करना चाहिए, न कि नदी और कूप का जल का उपयोग रात्रि में करना चाहिए। तो जलाधिदेवता का शयन होता है, वरुण के दूत आए और पकड़ करके ले चले जाए। सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा को खोजना शुरू किया, बाबा मिले नहीं। कन्हैया यमुना के अंदर प्रविष्ट हुए और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वहां जाकर के देखा क्या, नंद बाबा बंधे पड़े थे, और वरुण देवता ने कन्हैया को देखते ही साष्टांग दंडवत किया। ठाकुर ने कहा, अच्छा मेरे पिताजी को बांध करके डाले हो और मेरी जय जयकार, मेरे चरणों में साष्टांग प्रणाम। सरकार ये आपके पिताजी हैं, मुझे पता नहीं था। अजानता माम ज्ञेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता भवान् क्षन्तुमर्हति। भगवान मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। अज्ञानता बसात मेरे सेवक लेकर के आ गए, आपके चरणों में मैं पड़ा हूं और आपके पिताजी को समर्पित कर रहा हूं। समर्पित किया, कन्हैया लेकर के आए। ग्वाल वालों ने बाबा से पूछना शुरू किया, बाबा कहाँ गए थे? नंद बाबा ने कहा, भैया कुछ मत पूछो, जैसे ही हम यमुना स्नान करने के ताई गए सो दो मोटे ताजे छोर आए और पकड़ करके ले चले, ले जाकर के बांध दिए। मेरे लाला को खबर लगी तो मेरे लाला पहुंच गए और उस समन के देवता ने आए करके प्रणाम कियो। मेरे लाला ने नेक नेक हाथन से आशीर्वाद दियो और लेकर के चले आए। सबले ब्रजवासी दौड़े, लाला
कहने अपने बाबा को वर्णों को दर्शन करायो, मुख को कछु दर्शन नहीं करायो। अरे हम तेरे दुश्मन है का जो हमें कछु ना दर्शन कराए? तक कन्हैया ने पूछा तो भैया कहा देखना चाहो? का देखो ये सारे संत महात्मा एक ही बात कहे कि तू वैकुंठाधीश है, तू वैकुंठाधीश है। देख अगर तू वैकुंठाधीश है तो बनो रहे। मेरो तो लालई है, मेरो तो सखा है, मेरो तो कन्हैया है, किंतु अपनो वैकुंठ मुंह को दिखाए दे कि तेरो वैकुंठ कैसो है। अब महाराज कन्हैया ने कहा चलो ब्रह्म हद में स्नान करो। ते तो ब्रह्म रदम नीता अग्ना कृष्णेन चोद्धता ददशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगा ददशुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगा। जैसे ही जल में प्रवेश किया सो देखा सीधे वैकुंठ धाम। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी तो चरण दबा रहे, नंद उपनंद इत्यादि बढ़िया सुंदर चमड़ ढल रहे हैं। एक वाले ने कहा भैया क्या सुंदर ठाठ बाट है मेरे कन्हैया की। दूसरे ने कहा कन्हैया है कि कोई और है? कहा तो चलो पहले पता लगाए लो कि कन्हैया है कि कोई और है। जैसे ही अंदर जाने लगे सेवकों ने मना कर दिया, अंदर जाना मना है, पूजा पाठ सब बाहर से, सबके सब बाहर से ही पूजा पाठ में लग गए। धीरे से कहा भैया लगे तो मेरे पे नहीं है जैसे, अब तो नहा का बात है। हाँ भैया लगे तो मेरे पे नहीं है जैसे, पर यहां तो को बात ही ना करे, रामे राम ना करे, कैसो वैकुंठ है। हमारो वृंदावन सबसे अच्छो है, जहां हम अपने लाला के कान पकड़ करके घोड़ा बनाए करके टिक टिक करके चढ़े। घोड़ा बनाए करके चढ़े। चलो सीधा वृंदावन चलते हैं। सबरे ब्रजवासी वृंदावन पहुंच गए। कन्हैया ब्रह्म के बाहर खड़े थे, कहने लगे कहो ब्रजवासियों कैसे रहो वैकुंठ? लाला गुरु मत मानियो, तेरो वैकुंठ तो देखो अच्छो है। मेरो वृंदावन सबसे अच्छो है, जहां हम अपने लाला के कान पकड़ करके घोड़ा बना करके टिक टिक करके चढ़े। अच्छा हाँ भैया वृंदावन सबसे अच्छा है। यही बात मीरा जी से भी भक्तों ने किया, जो ग्वाल वालों से कन्हैया ने कहा। मीरा जी से किसी ने पूछा कहो मीरा जी आपकी भक्ति तो दिव्य है ही, उसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, और आप ये बतावें आप इतने तीर्थों में भ्रमण कर रही हैं, आपको सबसे प्यारा कौन सा तीर्थ लगा है? मीरा जी ने कहा मेरे मन की बात अगर कहो तो माना मैं कहने में थोड़ी संकुचित जरूर होंगी, और एक बात है सुनो, किसी भी नारी को ये पता है कि काम हमारा ससुराल से ही होना है, वरना कहां से? ससुराल से। मायका तो 2-4 दिन का ही है। तो मीरा जी को भी लगा कि भाई गुणगान गावे तो ससुराल की गाए, मायके की क्यों गाए भाई?
अच्छा, मीरा जी की ससुराल कौन सी है? मीरा जी की ससुराल बताओ आप। मीरा जी की ससुराल, मीरा जी अपना पति किसको मानती है? तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट नीरो पति सोई। किसको मान रही है? गिरधर गोपाल को। अब गिरधर गोपाल कहाँ के? श्री वृंदावन के। तो मीरा जी की ससुराल कहाँ हो गई? वृंदावन। इसलिए मीरा जी कह रही है, आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को। आप विराजे वो न धरे तुलसी को, धरे
लागे वृंदावन की को जय हो सुनत मुरली को पवन सुनत मुरली को पवन सुनत मुरली को मीरा के प्रभु मेरा मेरा श्री सीताराम जी महाराज की। अब आइए हम सब दिव्य महाराज में चलते हैं। हमारे तिवारी जी हमारे गुरुदेव भगवान के परम सन्निकट पापा और हमारे संपूर्ण भारत वर्ष के राष्ट्रीय मानव सचिव हैं सीताराम। महारास सर्वप्रथम रास किसको कहते हैं? रसाना समूहो रासा, रसों के समूह को रास कहते हैं। सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, ये सब जिसमें समाहित हो, इसमें केवल एक रस नहीं है, वो है विभस्त रस।
बाकी 9 रसों में 8 रस यहां पे हैं। भगवान के प्रति वात्सल्यता भी, श्रृंगार भाव भी है, सख्य भाव भी है, माधुर्य भाव है, सारे रस का समावेश है इसमें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका ईक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपितारा, भगवान किसको कहते हैं? जो षड ऐश्वर्य से संपन्न है, संपूर्ण उद्भव, पालन, श्रृंगार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य का समुद्र है, सिंधु है, एक कुंज है, उसका नाम है भगवान। जैसे हमारे यहाँ धन का जो मालिक होता है उसको क्या कहते हैं? धनवान। जन का मालिक जनवान। इसी तरह से भगवान षड ऐश्वर्यों से मालिक है। जैसे गाड़ी वाला, सारे षड ऐश्वर्य भगवान के अंदर हैं। श्री सीताराम जी महाराज की, हमारे सगोरा जी बड़े प्रेमी, श्री राम जय राम जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान होने के बाद भी आज महाराज करने की इच्छा जागृत की। यद्यपि परमात्मा के पास केवल एक चीज नहीं, वो क्या नहीं है? परमात्मा के पास मन नहीं। वेदों ने परमात्मा को अमनास्त कह करके पुकारा, माने वो बिना मन वाला। भगवान कभी भी कोई कार्य अपने मन से नहीं करते। ये जो महाराज करने जा रहे हैं, भगवान अपने मन से नहीं करेगा, ये गोपियों के मन से करेगा, भक्तों की इच्छा से करेगा। श्री राम जी महाराज कुमार लक्ष्मण को नगर वाटिका लेकर के गए, नगर दर्शन के लिए गए। तो श्री राम जी अपने इच्छा से नहीं गए, स्वयं कह रहे हैं नाथ
थे लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच बस प्रगट न कहीं। और उसके पूर्व भी यही बात है, लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आय देखी। किसकी इच्छा है? लखन लाल की। ऐसी ही गोपियां, इन गोपियों को भगवान महाराज में आमंत्रित करें, जिन गोपियों ने कात्यायनी देवी की अर्चना की है, जिन गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी। हर गोपी को नहीं, ऐसा नहीं कि हर गोपी को भगवान ने बुलाया, क्योंकि आज केवल कांता भाव में स्थित रहने वाली गोपियों को ही भगवान ने बांसुरी बजा करके बुलाया। क्योंकि जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, कलम माने क्लीब, क्लीब बीज का उच्चारण है। वाम दृशाम अर्थात जो गोपी वामांगना होने के लिए साधना कर रही थी, उपासना कर रही थी कि हम श्याम सुंदर के वामांक में सुशोभित हो गए, हर गोपी को नहीं। श्याम सुंदर आमंत्रित कर रहे हैं, सम्य गीतम तदनंग वर्धन।